नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट्स पर, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया के रोचक और अनसुने फैक्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट आकाश। आज हम एक बेहद इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्यों उत्तर भारतीयों में लैक्टोज टॉलरेंस यानी दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स को पचाने की क्षमता दक्षिण भारतीयों से ज्यादा होती है? क्या आप जानते हैं भारत दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे है, लेकिन यहाँ के ही एक बड़े हिस्से में लोग दूध से बने चीजों को पचा नहीं पाते हैं। यह स्ट्रेंज बात ही आज के हमारे वीडियो का विषय है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं जो इस अंतर को पैदा करती हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास उतना ही अलग अलग है जितनी यहाँ की संस्कृतियां और परंपराएं। यही वैरायटी हमारे खाने पीने में भी दिखाई देती है। बात करें अगर लैक्टोज टॉलरेंस की, तो यह कहानी हजारों साल पुरानी है। उत्तर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही जानवर पालने का रिवाज था। गायों और भैंसों को पालना, उनके दूध का उपयोग करना, यह सब उत्तर भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गया। एक के बाद एक पीढ़ी जो लोग दूध पचा पाते थे, वे हेल्थी रहते थे, ज्यादा जीते थे और अपनी यह क्षमता अपने बच्चों को भी देते थे। सदियों से चले आ रहे इस सिलसिले ने उत्तर भारतीय जीन में लैक्टोज टॉलरेंस को मजबूत बनाया। इसके उलट दक्षिण भारत में जानवर पालने का इतना ज्यादा रिवाज नहीं था, जिसका असर वहां के लोगों के जीन और लैक्टोज टॉलरेंस पर भी दिखता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी देखा, उत्तर भारत में दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स खाना पीना एक आम बात है। सुबह की चाय में दूध, दोपहर में दही, रात को पनीर, हर समय दूध किसी न किसी रूप में हमारे खाने का हिस्सा रहता है। बचपन से ही दूध पीने और दूध से बनी चीजें खाने से हमारे शरीर में लैक्टोज को पचाने वाले तत्व ज्यादा बनते हैं, जिससे हमें दूध पचाने में आसानी होती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारतीय खाने में चावल, दाल, सब्जियां और मछली जैसी चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जलवायु और पर्यावरणीय कारक। क्या आप जानते हैं कि मौसम का हमारे खाने पीने और पाचन क्रिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है? उत्तर भारत के ठंडे और शुष्क मौसम में दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक सही रखना आसान था। सर्दियों में तो दूध से शरीर को गर्मी भी मिलती थी, जिससे यह यहाँ के लोगों के लिए एक पौष्टिक आहार बन गया। वहीं दक्षिण भारत के गर्म और आर्द्र मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाता था, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने अपना खाना पीना ऐसी चीजों से बनाया जो इस मौसम में आसानी से खराब न हो। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। दोस्तों, भारत एक धार्मिक देश है, जहां खाने पीने का गहरा नाता हमारी संस्कृति और धर्म से भी है। उत्तर भारत में दूध को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा पाठ, त्योहारों और खास मौकों पर दूध और उससे बनी चीजें खाना शुभ माना जाता है। यह परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और उत्तर भारतीय समाज में दूध पीने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं दक्षिण भारत में भी दूध का धार्मिक महत्व है, लेकिन वहां यह उत्तर भारत जैसा नहीं है। समय के साथ हुई जैविक अनुकूलन। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, उत्तर भारत में हजारों सालों से दूध पिया जा रहा है। इस लंबे समय में जिन लोगों के शरीर में लैक्टोज को पचाने की क्षमता थी, वे ज्यादा स्वस्थ रहते थे, ज्यादा जीते थे और अपने गुण अगली पीढ़ी को देते थे। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम जैविक अनुकूलन कहते हैं। धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी, उत्तर भारतीय लोगों में लैक्टोज टॉलरेंस का यह गुण फैलता गया और आज यह यहाँ के लोगों में एक आम बात है। या मांगें समाप्ति। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से उत्तर भारतीयों में लैक्टोज टॉलरेंस दक्षिण भारतीयों की तुलना में ज्यादा है। हालांकि यह विषय जटिल है और हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है,
फिर भी हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे शरीर और खाने पीने का कितना गहरा नाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आकाश, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।